देवेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि इस बार इंडिया ने अपने बेहतर परफॉर्मेंस को लिया। जो बेंचमार्क उन्होंने रखा था 20 मेडल्स का, उसको पार करते हुए 22 ले लिया। अभी कितना सेटिस्फाइड लग रहे हैं फिर भी आप इससे, परफॉर्मेंस से इंडिया की? बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ। और हमारा स्लोगन था, जब मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने बोला था अब की बार 20 पार, इस बार 20 पार, और 20 पार हुए। 20 पार की। मैंने पेरिस पैरालंपिक में बोला था अब की बार 25 पार। तो मीडिया ने जो मेरे से सवाल किया था कि शायद ज़्यादा नहीं बोल गया, ज़्यादा नहीं बोल रहे। हमने 25 पार भी जीता। ये इवेंट हमें बहुत कुछ दे के जा रहा है। ये आपका ये इवेंट हमें बहुत कुछ दे के जा रहा है जी। क्योंकि WBA के हेड उसको कौन ले आज इंडिया का ओनर किया है। यहाँ को पीछे प्रेसिडेंट नहीं, वो ट्रॉफी मुझे दी है, वो ट्रॉफी इंडिया को दी है। इंडिया को दी है। बेस्ट होस्ट इवेंट, आज तक की सबसे बेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मानी उन्होंने। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट। अब वो समय आ गया है तो भारत सक्षम है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं बदलता हुआ भारत है नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत। तो आपको लगता है कि अब जो आने वाले हमने 2036 के ओलंपिक्स के लिए अपनी बिड आगे भेज दिया, तो हम पैरालंपिक्स के लिए भेज सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए 2036 के लिए हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मील का पत्र साबित होगी। क्यों होगी? इंडिया ने बहुत बड़ा इवेंट यहाँ आयोजन करवा लिया और सक्सेसफुली 100%, 99 नहीं 100%। ये अपने आप में बड़ी बात है और हमें प्राउड है आज कि इंडिया टीम ने भी शानदार परफॉर्मेंस की है। हमने 22 मेडल जीते हैं। लगभग पिछली जो कोबे वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें हमने लगभग 27-28% की ग्रोथ की है मेडल। 17 मेडल थे पिछली बारी, 2 में कोबा में 17 मेडल थे हमारे पास। 22 जी, तो ग्रोथ आई है। तो आप खुश नजर आ रहे हैं पूरी टीम से? देवेंद्र जी, हमेशा ये रहता है कि सक्सेस की स्टोरीज बहुत ऊपर चढ़ के बोलती हैं, सक्सेस में हर कुछ चीज़ें कई बार ढप भी जाती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं इतने बड़े समारोह को संपन्न कराने में हम कहीं कुछ लैक रह गया, जिसकी कमी कहीं फील हुई? आपने फीडबैक जब किसी से लिया तो कुछ ऐसी न्यूज़ में पता चला? काम किया, किसी ने कल्पना की थी 3 महीने में मोटो ट्रैक बन सकती है। मोटो ट्रैक बन सकता है, हमने कहा बन सकती है। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो विजन लिया हो, अब इंडिया लीडरशिप करेगा दुनिया, और हमने करके दिखा दिया। 100+ कंट्रियों के यहाँ आना, सभी कंट्रियों का समर्थन करना कि भारत ने बहुत अच्छा इवेंट किया, तो ये दर्शाता है हमारी लीडरशिप दर्शाती है। अब हम बात करते हैं अपने एथलीट्स और ट्रेनिंग की और थोड़ी हम जड़ जाते हैं, क्योंकि आयोजन तो बहुत अच्छे से रहा, सभी बहुत सक्षम रहे यहाँ आने में, अपनी ट्रेनिंग्स करने में, कंपटीशन लेने में, और सबने बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी दे जाते समय, बहुत सब खुश रहे, लगभग सभी कंट्रीज के लोग खुश रहे। जब हम बात करते हैं अपनी ट्रेनिंग और एथलीट्स के बारे में, हमारे पास अभी भी कहीं ना कहीं कोचेस की कमी है यहाँ कहीं, जिसकी वजह से अभी भी मेडल 22 तक ही हैं, क्योंकि अपने होम ग्राउंड का फायदा उनको मिलना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि कम से कम 50 पार होने चाहिए थे ये, जो हम 22 पे आके लुढ़क गए। क्योंकि होम ग्राउंड एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है आपको, जब आप अपनी कंडीशंस में खेलते हैं, अपने ही घर पे अपने घर के लोगों की तालियों के बीच में खेलते हैं, तो बहुत बड़ी कंडीशंस आपको सब और मेडल्स जीतने के लिए प्रोत्साहित कर देती हैं। तो कहीं आपको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अभी भी रह गया कि कोच की कमी थी या टेक्निकल चीज़ों की कमी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया जो हम कर सकते थे? ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ आपको, हमारा 73 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, बड़ा पार्टिसिपेट। इट्स 73 और 74? 73 जी, बाद में एक केंद्रीय होती है 74। ये अपने आप में बड़ी बात है, सबसे बड़ा दल था आज तक। ठीक है। हमारी मेडल टैली बढ़ी है, हमने ग्रोथ की। और एक और मैं कहना चाहता हूँ, इस इवेंट से ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ये थोड़ा पैरा फ्रेंडली बन गया। पैरा फ्रेंडली आपने देखा होगा यहाँ के एक्सेसिबल टॉयलेट्स, यहाँ के रैम्प, लिफ्ट, जितनी भी आपको देख रहे हो 100% पैरा फ्रेंडली हो गई। तो अपना ट्रेनिंग सेंटर मिल गया। जी, एक कमी रही सबको लोगों को खाली यहाँ पे स्पेक्टेटर्स की। जिस हिसाब से खर्चा किया गया, जिस हिसाब से नेशंस यहाँ आए, पूरे 104 नेशंस ने जब यहाँ पदार्पण किया, तो उसको वो तालियों की गड़गड़ाहट नहीं मिल पाई, एक वार्म वेलकम नहीं मिल पाया यहाँ के लोकल लोगों से या पैरा स्कूल्स बच्चों से या पैरा स्कूल के पेरेंट्स से। वो लोग यहाँ, उनकी कमी नजर आई। इसकी क्या वजह बड़ी मानते हैं आप? लेकिन आज तो आपने देखा होगा जी, कंपैरेटिवली ज़्यादा थे, बट स्टिल भी तो काफ़ी लोग आए। मैं कह सकता
हूँ क्योंकि ये नया इवेंट है तो थोड़ा सा लोगों को कम समझ में आता है कई बार। आप क्रिकेट जैसा देखते हो तो वो मात्र 3 घंटे का गेम होता है और 12 दिन गेम चला है। तो दर्शक हमारे आए हैं लेकिन पर डे चेंज होते हैं। मुझे उम्मीद है बार बार हम ऐसा इवेंट करेंगे और ज़्यादा आएंगे। तो स्कूली बच्चों का भी यहाँ हमने देखा था कि संडे होने के बावजूद भी स्कूल के बच्चे या इन दिनों में भी नहीं आ पाए। तो ग्राउंड लेवल पर अगर आप बच्चे निकालना चाहें तो उनको किस तरीके से आपको लगेगा कि इसको पूरा किया, क्योंकि आप पीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, आप फिर खुद भी एथलेटिक्स से ही रहे, तो स्कूल्स लेवल पे ये ग्राउंड लेवल पे कैसे टैलेंट सर्च करेंगे ज़्यादा? बच्चे ऐसे आए हमारे हरियाणा से एकेडमी के बच्चे काफ़ी आए थे, अलग अलग स्पोर्ट्स एकेडमी के स्कूल्स के बच्चे भी आए थे हमारे, लगभग 3 दिन आए हैं। कुछ छुट्टियाँ थी दशहरे की, उस वजह से भी कम आ पाए, लेकिन आए ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक सवाल और रहा, हमारे स्टार ओलंपियन शरद जी इस बारी नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, कोई खास वजह रही? क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी निगाहें थी उनके ऊपर, पर थोड़ा सा मायूस होना पड़ा उनके पार्टिसिपेट ना करने की वजह से। फिर से बताना, हमारे स्टार ओलंपियन रहे शरद कुमार जो दिल्ली सरकार में एडीबी हैं, उनसे थोड़ी मासूमियत मिली क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो क्या ऐसी खास वजह मान सकते हैं? देखिए सन है वो सेलेक्टेड इवेंट खेलता है, क्योंकि जब आपकी 30+ एज हो जाती है आपको इंजरी का ध्यान रखना पड़ता है, रिकवरी लेनी होती है आपको, आप हर इवेंट नहीं खेल सकते। तो कहीं ना कहीं सन के प्लानिंग के तहत उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेलने को एशियन गेम में जाएगा, ताकि वो एशियन गेम से ओलंपिक की क्वालिफाई करके पैरालंपिक की टारगेट रख सके। पैरालंपिक तो कई खिलाड़ियों का शेड्यूल होता है इंजरी से बचने के लिए, और खास करके हाई जंप पर तो इंजरी बहुत रहती है क्योंकि हमारे सिंगल लेग पे जाते हैं वो लोग, इसलिए तो उनका खुद का फैसला है। मुझे उम्मीद है वो एशियन गेम पैरालंपिक एरिया में अच्छे परफॉर्मेंस देगा। जी सर, आप यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा इस इवेंट सक्सेसफुल कराने के बाद? मैं यूथ को इतना ही कहना चाहता हूँ, खासकर पैरा बच्चों के लिए, जिस एथलीट के पैर नहीं है वो दौड़ लगाइए, जो एथलीट की आंखों से प्रॉब्लम थी उसने जंप किया यहाँ पे, किसी के हाथ नहीं थे उसने जोड़न थ्रो किया, ये एक बहुत बड़ा मैसेज अपने आप। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि इस इवेंट को आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने इस इवेंट से जुड़े, मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ सभी को बहुत। और बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कोई मोटिवेशन? देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, बच्चे हैं वो जरूरी नहीं है वो ओलंपिक मेडल ले, लेकिन ये जरूरी है कि वो खेल से जरूर जुड़े, क्योंकि खेल है तो आपकी फिटनेस है,